प्रेज़ लॉर्ड सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सभी का वेलकम करता हूँ द चोजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी जन आज ब्लेस्ड है, चंगे हैं और परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आप जीवित हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सेकंड पार्ट है, ये हम बार-बार पाप में क्यों पड़ जाते हैं, राइट? हम बार-बार पाप में क्यों पड़ जाते हैं? Why are we in sin again and again? आज हम इसके ऊपर फिर से एक बार बात करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम बार-बार पाप में क्यों पड़ जाते हैं, राइट? कहीं न कहीं हम हमारे पाप से मुँह तो फेर लेते हैं। हमें आज के बाद में कोई शराब नहीं पीना है, कोई सिगरेट नहीं पीना है, कोई व्यभिचार नहीं करना है, किसी स्त्री के साथ में हमें शोषण नहीं करना है या ना सोना है, या कोई भी लड़के के लिए। सबके लाइफ में कहीं न कहीं पाप होता है। कोई गाली देता है, व्यभिचार करता है, कोई कुछ करता है। सभी के लाइफ में कहीं न कहीं दिनचर्या के समान हम पाप करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आज इसी के रिगार्डिंग हम इसका सेकंड पार्ट लेने वाले हैं। हम बार-बार पाप में क्यों पड़ जाते हैं? तो मैं आप सबको बताना माँगता हूँ कि मेरी आपको स्टोरी बताता हूँ कि जब मसीह में आया था, मसीह में आने के बाद में ऐसा नहीं कि मैंने टोटली छोड़ दिया था कि मेरे से पाप नहीं होते थे, मेरे से पाप होते थे। मैं भी उन दिनों पाप में गिरा था कि फिर क्या हुआ था जब मैं मसीह में आया था, मेरा भी बपतिस्म हो गया था, बट मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं परमेश्वर को मान रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरा लाइफ में। कहीं न कहीं मेरे भी लाइफ में डाउनफॉल आए। मैं कहीं न कहीं उस समय परमेश्वर से दूर हो चुका था। बट थैंक गॉड कि परमेश्वर ने खुद मुझे एक रिकॉल किया कि बेटा तू मुझसे दूर हो चुका है, तू मुझसे दूर हो चुका है। बट कहीं न कहीं मैं परमेश्वर को माँगता तो था, मैं प्रार्थना करता था, खाने के लिए प्रार्थना करता था, सुबह-शाम प्रार्थना करता था, बट कहीं न कहीं मेरे लाइफ में भी पाप हो रहे थे। ऐसा नहीं कि पाप नहीं हो रहे थे, बट मैं उस पाप को नज़रअंदाज कर रहा था कि नहीं, मैं क्या कर रहा करके। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा ने मुझसे बात किया कि बेटा तू रोहित तू क्या कर रहा है? तू भी तो मुझसे प्रार्थना करता है, तू मुझसे रोज़ बात करता है, फिर भी तू पाप क्यों कर रहा है? तूने तो यकीन पाप छोड़ दिया था ना? छोड़ने के बाद में फिर से तू पाप क्यों कर रहा? समझ रहे हो? मैं आपको बताना माँगता हूँ कि मेरे से क्या हुआ था। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था करके, मैं भी पाप में गया था, मैं भी मेरी लाइफ में डाउनफॉल हुआ था। फिर से मैं जी उठा। क्यों? क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है ना। मुझे जी उठाने की ताकत किसमें है? मेरे प्रभु यीशु मसीह में। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने फिर से मुझे बोला कि बेटा रोहित तू क्या कर रहा है? फिर से लौटा मेरे पास में। मुझे जिस तरह मैंने तुझे मेरे लिए बुलाया है ना, तो तू उस रीति से मेरे पास में आ। मैंने तुझे उस गंदगी से निकाल के खड़ा किया, एक अच्छे स्थान पे विराजमान किया तुझे। आज तू फिर से वही स्थान पे जा रहा है। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जब परमेश्वर ने मुझे सबसे बेस्ट दिया, सबसे बहुमूल्य दिया, सबसे बेस्ट कीमती दिया, तो फिर मैं क्यों उस बहुमूल्य चीज़ को छोड़ के मैं किसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, राइट? तो मैं बताना मानता हूँ कि जब लगभग आई थिंक एक साल हो चुका होगा। हाँ, तो जब मैं 1 साल पहले जब मैं मेरे लाइफ में जब थोड़ा-सा डाउनफॉल हो चुका था कि कहीं न कहीं मैं आउट ऑफ स्टेशन रहता था। होम टाउन है ना मेरा, होम टाउन से मैं किसी बड़ी सिटी में रहता था। तो कहीं न कहीं वहाँ का वातावरण या कहीं न कहीं मुझे चर्च जाने को नहीं मिलता था। मैं चर्च जाने के लिए मुझे संडे मिलता ही नहीं था कि मैं चर्च कैसे जाऊँ, मैं फेलोशिप कैसे करूँ। मैं बाइबल तो पढ़ता था, मैं फेलोशिप तो करता था, पर मुझे चर्च जाने के लिए नहीं मिलता था। मैं उस चीज़ के लिए मैं कहीं न कहीं मेरे मन में कहीं बोल रहा था कि यार मैं काम करूँ कि चर्च जाऊँ, काम करूँ कि चर्च जाऊँ। तो उसके लिए मुझे चर्च जाना मिलता ही नहीं था। तो कहीं न कहीं क्या होता है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, अगर मेरे नाम से 1 या 2 जन अगर संगति करेंगे, प्रार्थना निरंतर करेंगे, तो वहाँ पे मैं विराजमान रहूँगा। बट मैं कहीं न कहीं मैं अकेला व्यक्ति, कहीं न कहीं मैं कम पड़ रहा था। हाँ, मेरे साथ में परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा था, बट कहीं न कहीं मेरे लाइफ में मैं अंदर ही अंदर मन से क्या सोचता था कि नहीं यार, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत है। मुझे कोई तो चाहिए, जो मुझे गाइड करे। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मुझे कोई तो चाहिए जो मेरे साथ में खड़ा रह सके, कोई तो चाहिए मुझे और आगे बढ़ने में मदद करे। बट मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि बाकी लोगों को देखते-देखते जो मुझे एडिक्शन थी, बराबर जो मुझे एडिक्शन था, तो कहीं न कहीं वो एडिक्शन फिर से मेरे लाइफ में आने वाला था।
ऐसा नहीं कि नहीं आया करके, कुछ समय मतलब लगभग 2023 या आई डोंट नो, बट वो कुछ समय के बाद में कि मेरे लाइफ में वो एडिशन आया कि नहीं यार, अच्छा रोहित एक बार जाके तू ये स्मोकिंग करना चाहिए करके, तेरा तो अभी इतना समय हो चुका, तू 2 साल 3 साल से तूने स्मोकिंग तक तो हाथ नहीं लगाया, 3 साल तक कि तूने सिगरेट नहीं पिया, समझ रहे हो, 3 साल तक कंटिन्यू मैंने सिगरेट नहीं पिया, 3 या 4 साल तक कंटिन्यू सिगरेट नहीं पिया। मुझे एक समय पे एक रियलाइज हुआ कि यार मतलब बाकी मसीह लोग, मैं बाकी सबको नहीं कह रहा हूँ, जो बाकी जो कम है वो, जो जो मानते हैं बट फिर भी है कि नहीं दारू पीते सिगरेट पीते हैं, फिर भी मैं सोचता था कि खुदा, जब ये लोग बपतिस्मा ले लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, फिर भी ये लोग दारू पीते हैं, फिर भी व्यभिचार करते हैं, गलत गलत संबंध बनाते हैं, क्यों ऐसा होता? तो फिर उसके रिगार्डिंग में सोचने लगा तो पता क्या हुआ, मैं भी उस चीज में कि नहीं घसता गया। जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार रोहित, तू फिर से अगर तू सिगरेट पिएगा, हाँ मैंने पिया, ऐसा नहीं कि नहीं पिया करके, मैंने पिया, उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं रोहित ये गलत है, ये गलत है। अगर तू बाहर से फिर से वही पाप में गिरेगा, फिर से एडिशन सामान मतलब तू सिगरेट को फिर से ही पिएगा, तो बाकी लोगों में और तुझ में क्या फर्क रहेगा? समझ रहे हो आप सभी जन? बाकी लोग में और तुझ में क्या फर्क रहेगा? ये लगभग 1 साल 1.5 साल पुरानी बात है। बाकी लोगों में और तुझ में क्या फर्क रहेगा? तो परमेश्वर ने मुझे इस तरह मुझे संभाला, इस तरह मुझे बताया कि देख रोहित, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। समझ रहे हो? अब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तो अपने देह को तो खराब ना करना, क्योंकि ये देह अपना प्रभु यीशु मसीह का देह है, हमें इसको खराब नहीं करना है। तो परमेश्वर ने मुझे इस तरह बताया कि रोहित, अगर तू इस मेरे देह को अगर तू खराब करेगा तो क्या, अगर मुझे बताइए, अगर आपके घर में ठीक है गार्बेज मतलब कचरा पड़ा हुआ है, बर्तन इधर की उधर है, खाने के टाट खराब है, बिस्तर खराब है, या रूम के अंदर में जाले लगे है, कुछ भी खराब है, तो मुझे बताओ कोई भी मेहमान आपके घर में आएगा क्या? हालेलुया। कोई भी मेहमान आपके घर में आएगा, आपका घर खराब देख के आएगा, आके तुरंत चले जाएगा कि नहीं यार ये कितनी गंदगी में रहते, ये किसी रहते, इनके घर में बर्तन गिर के जाली घर पे है, ना घर को पेंट मारे ना कुछ मारे, आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो हमें जैसा हम अपना घर तैयार साफ सुथरा रखते हैं, तो हमें भी अपना चरित्र, हमें भी अपना शरीर साफ सुथरा रखना है। तो पता है, जिस तरह मैं आपको बाइबल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब एली के जो पुत्र थे, राइट, एली जो महायाजक याजक था, उसके 2 पुत्र थे, उसका पुत्र के 2 नाम है, एक होमनी और पिनिहास, होमनी और पिनिहास, ठीक है। इनको मिला पहले तंबू के पास में एक नहीं रखते थे। अगर कोई भी होम बलि देने आता था या कोई भी बलि चढ़ाने आता था, तो पता है क्या इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने भी ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया करके, इन दोनों ने भी कुछ ना गलत काम किए, ठीक है। बट मैं आपको बताना मांगता हूँ इस तरह कि जो एली के जो पुत्र थे, होमनी और पिनहास, ठीक है, इन दोनों को जब एक उनके उनको पता था कि इनके पापा ऐसा ऐसा महायाजक है, पापा को मिला पहले तंबू के पास में, पापा ये काम करते, पापा वो काम करते, तो हमें भी पापा ने जो सिखाया हमें वो काम करना है। पापा ने बोला है कि तुम है कि नहीं, जब कोई भी अगर बलि देने के लिए आता है तो उनको जाके आप बताना, गाइड करना, ये करना वो करना करके, उनको पता है। बट उनको परमेश्वर का मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस था उनके इस पे। बट पता है वो उनके लाइफ में पता है क्या करते थे, जो कोई भी एक नहीं बलि देने के लिए आता था, तो बलि का एक नहीं आधा हिस्सा मांगते थे कि मुझे बलि का आधा हिस्सा चाहिए, अगर तू नहीं देगा तो उनको धमका देते, तू देता कि नहीं देता, मैं तेरे साथ में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो देन उसके बाद में उनके लाइफ में ये भी सब कुछ चलता रहा, वो लोगों से हिस्सा मानते रहे। और उसके बाद में जो मिला पले तंबू के बाहर में जो स्त्रियां रहते थे, स्त्रियों के साथ में वो कुकर्म करते थे। आप समझ रहे हो? पवित्र स्थान के बाद में जो जो मिला पलाप तंबू था, वहाँ पे जो स्त्री आराधना करने के लिए आते थे, अपनी प्रेजेंस मतलब परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए आते थे, वहाँ पे भी ये दोनों भाई के नहीं गलत गलत काम करते थे स्त्रियों के साथ में। आप समझ रहे हो? कुकर्म करते थे। बट वहाँ पे परमेश्वर ने जब एली को बोला था कि तेरे पुत्र ये कर रहे हैं, तो एली ने जाके अपने बेटे को समझा, फिर भी वो एली के पुत्र नहीं समझे।
समझ रहे हो आप? एली के पुत्र फिर भी नहीं समझे, वो गलत गलत काम करते रहे वो स्त्रियों के साथ में। और है कि नहीं, जो लोग बलि चढ़ाने आते थे उनसे भी कि नहीं भी मतलब का जो बलि का जो मांस रहता था वो मांगते थे, उनको धमका देते, अगर तू नहीं देगा तो तुझे मैं दोबारा आने नहीं दूंगा, वट एवर। फिर भी पता है परमेश्वर ने उनको समझाया, उनके पापा को समझाया, उसके पापा ने उनको जाके समझाया, बट वो नहीं माने दोनों भाइयों। ठीक है, वो दोनों भाई नहीं माने, तो अंत में पता क्या हुआ, वो दोनों कहाँ पे गए, मृत्यु की ओर गए ना। हम भी हमारे लाइफ में पता है क्या होता है, जब परमेश्वर हमें बताता है, पहले गाइड करता है कि रोहित तू ये कर, बेटा तू ये कर, बेटी तू ये कर, बट फिर हम वो करते हैं, उसके बाद में हमारे लाइफ में डाउनफॉल आता है कि हमें पता है कि परमेश्वर कौन है और हमें कैसा माफ करता है और हमें फिर से उसमें कैसा रिटर्न आना है। समझ रहे हो? अगर आप गलती करते हो, ठीक है, आज आप घूमने जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो आपके माँ बाप को पता चल जाता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ किसी लड़के के साथ में किसी लड़की के साथ में घूमने के लिए गई है या गया है। तो आपके माँ बाप को पता चलने के बाद में आप क्या करते हो? मेरे माँ बाप आपको चिल्लाएंगे, हो सकता है एक दो रैपर भी मारे, फिर भी आपको माफ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार वही पाप करो, बराबर ना? क्या बार बार आप वही पाप करोगे? क्या नहीं करोगे ना? आप बार बार वही पाप करने के बाद में भी अगर आपको बाप माफ करेगा, मम्मी माफ करेंगे, माँ बाप, तो आप बार बार वही पाप करेंगे, बट ये गलत है। हम क्या करते हैं, हमारा जो टॉपिक था, हम बार बार पाप में क्यों पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो मन है, हम मन के गुलाम हैं। समझ रहे हो? आपका मन आपको ये बोलेगा कि आज मुझे चोरी करना है, आज मुझे जाके किसी स्त्री के साथ में किसी पुरुष के साथ में सोना है या फिजिकल करना है, या मुझे आज पड़ोस वाली जो आंटी जो अंकल है या बच्चे बच्चियां है उनसे जाके मुझे झगड़ा करना है। समझ रहे हो? झगड़ा करना है, उनको गाली देना है, उनकी मतलब बहुत कुछ बुरा बुरा बोलते हैं, हम उनकी माँ बहन की गाली निकालते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हर एक चीज हम पड़ोसी को बोलते हैं। हमारे रिश्तेदार में कोई आके हमको बोलता है कि तू कुछ करता क्यों नहीं, तू काम क्यों नहीं करता, तू ये क्यों नहीं करता, तू वो क्यों नहीं करता, बट हमें हमारे मन में हम क्या करते हैं कि इतना क्रोध करते हैं वो आगे वाली फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए, या किसी भी लोग के लिए, या अपने दोस्तों के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन में उनके लिए गुस्सा पैदा करते हैं। समझ रहे हो? वही गुस्सा है कि नहीं एक विनाश की ओर लेके जाता है। अगर आज मेरे मन में गुस्सा है कि आज मुझे किसी ने मारा, तो मैं उसका आगे जाके बदला लूंगा कि नहीं, मुझे आगे जाके उसको मारना तो मारना ही है। ठीक है, बट मैं आपको बताना मानता हूँ कि जब हम पता है हमारे मन के अगर गुलाम होते हैं ना, मन पता है आपको हर एक चीज करने को बोलेगा, हर एक चीज, हर एक चीज। अगर आप पता है अगर प्रार्थना रोज करते हो, बाइबल रोज पढ़ते हो, ठीक है, प्रार्थना बाइबल रोज पढ़ते हो, फिर भी पता है आपको मन पता है आपको इस तरह लेके जाएगा, नीचे में लेके आएगा कि जब पता है अगर आप कंटिन्यू कंटिन्यू परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हो, तो सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे खूबसूरत लड़का आपको मैसेज करेगा, आपको हाय करेगा, आप बोलेंगे माँ कि यार मतलब मैंने आज बाइबल पढ़ा, मैंने आज फेलोशिप कर रहा परमेश्वर के साथ में 1 महीना 2 महीना मस्त कंटिन्यू परमेश्वर के साथ में मैं बना रहा, मैंने ये किया मैंने वो किया, तो फट से यार वो इतनी बेस्ट मतलब इतनी खूबसूरत लड़की मेरे प्यार में किसी क्या मेरे को गिर गई, वो सबसे बेस्ट लड़का मेरे प्यार में किसी क्या गिर गया, बोलते हो ना? वही एक चीज रहता है जहाँ पे शैतान आपको भरमाता है, आपके मन में डालता है कि नहीं यार बाइबल पढ़ने का ताकत देख, आज मेरे को आज तक की कोई लड़की ने देखा नहीं, आज तक की कोई लड़के ने मुझे देखा नहीं, आज मैं बाइबल पढ़ी, बाइबल पढ़ा, तो मुझे फट से एक लड़की ने मैसेज किया या हाय बोला या प्रपोज किया कि आई लव यू रोहित, आई लव यू वगैरह वगैरह, ऐसे करके आपको मैसेज आया या किसी ने लड़की ने या लड़के ने प्रपोज किया, तो आप क्या सोचते हो कि नहीं ये परमेश्वर की ओर से, ये नहीं ये इसकी ओर से, नहीं यार मैं बाइबल पढ़ने का मुझे परमेश्वर ने कहीं कुछ तो फल दिया, तो गलत है। हम हमारे मन में क्या करते हैं, क्या करते हैं हम हमारे मन में, हम हमारे मन में ये करते हैं कि नहीं हम बाइबल पढ़ रहे तो परमेश्वर ने वो दिया है, नहीं। वो क्या होता है अगर कोई भी चीज पे आप निरंतर मन लगाते हो, जैसे आप आत्मिक योद्धा बन रहे हो, डेली बाइबल पढ़ते फेलोशिप करते हो, आप क्या कर रहे हो, एक आत्मिक योद्धा बन रहे हो, तो शैतान का काम क्या रहता है कि इसके मन से पहले आपको एक नहीं टेस्ट करता,
अगर आप सोचें कि नहीं यार मैं अकेले हूँ, तो आप मन में सोचते हो कि मैं अकेले हूँ, आज मुझे मेरी भी एज हो चुकी है शादी करने की, मुझे अभी शादी करना चाहिए, मुझे ये गाड़ी लेना चाहिए, मुझे घर लेना चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, तो आप मन ही मन में क्या करते हो, उस चीज़ के बारे में सोचते हो, राइट? हालेलुया! आप उस बारे में बार-बार सोचते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे इस चीज़ खरीदना है, सोचते हो। तो लाइक वैसा ही आप क्या सोचते हो, मुझे मेरी अभी उम्र हो चुकी, तो आप क्या करेंगे कि आपके सामने से शैतान क्या करेंगे, आपके मन को पढ़ता कि नहीं ये मन ही मन में ये इसको ये चीज़ चाहिए। तो शैतान आपको वही चीज़ आपके सामने में लाके एक प्लेट में रख देता कि ले बेटा, ये तेरे लिए ये लड़का है, तेरे लिए ये लड़की है, तुझे ये करना है, तू कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम डेली बाइबल पढ़ते हैं, हम डेली प्रार्थना करते हैं, उसके साथ में फेलोशिप करते हैं, तो वहाँ से हमारा ध्यान भटक जाता है उस लड़की की ओर, उस लड़के की ओर हमारा ध्यान लग जाता है। ठीक उसी तरह आज हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, परमेश्वर से दुआ ही माँगते हैं कि खुदा मेरा दारू पीना बंद हो जाए, मेरा सिगरेट पीना बंद हो जाए, मेरा चरस, गांजा, कोकीन वगैरह कुछ भी आप जिस चीज़ का शोषण करते हो या किसी चीज़ की अगर आपको अभिलाषा का नशा है, या आप गलत-गलत वीडियो फ़ोन में देखते हो, या गलत-गलत चीज़ करते हो, या किसी के साथ में अनैतिक संबंध है आपकी मैरिज होने के बाद में भी आप किसी और चीज़ के साथ में, किसी और पुरुष के साथ में आप संबंध बनाते हो, वहाँ से भी आपको है कि नहीं आप बोलते हो कि नहीं मुझे सब कुछ हो चुका, अभी मुझे बस नहीं करना है। फिर भी आपको पता है वही चीज़ बार-बार याद क्यों आती है? आप बोलते हैं कि नहीं आज के बाद में मैं दोबारा है कि नहीं किसी के साथ में फिज़िकल नहीं करूँगा, ये गलत है, मैं आज के बाद में दारू नहीं पीऊँगा, मैं मेरे रिश्तेदार को मैं गाली नहीं दूँगा, मैं अपने माँ-बाप के साथ में मैं अच्छे से बात करूँगा। फिर भी आप बार-बार वही चीज़ क्यों करते हैं? फिर भी आप बार-बार पाप में क्यों बढ़ते हैं? समझ रहे हो? आप बार-बार फिर से पाप में क्यों बढ़ते हैं हम लोग? इसी कारण हम चाहते तो हैं सब अच्छे तरीके से जिए हमारी लाइफ, जो हमने जो कुकर्म करी है हमारे लाइफ में, हम उससे अच्छे से जीना तो चाहते हैं, बट हम जी नहीं पाते हैं। पता है, इस तरह लिखा है बाइबल के वर्सेस में कि फर्स्ट सैमुअल 2 के 22 में, वरना मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे, राइट? फर्स्ट सैमुअल 2 के 22 में लिखा है, वरना मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म करते थे। किसके बेटे? एली के बेटे। आज हम भी, समझ रहे हो, आज हम भी हमारे लाइफ में वो गलत काम करते हैं, जो गंदे काम करते हैं, जो हमारा शरीर, हमारी इच्छा हमें उस चीज़ की अनुमति नहीं देती है, फिर भी हम वो गलत काम करना नहीं छोड़ते हैं। उसमें कंटिन्यू लगे रहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हमें चाहिए, आज हमें पेट भर के खाना है, तो हम क्या करेंगे, नड्डे भर तक के खाएँगे, हम गले तक के खाएँगे। नहीं, मुझे और खाना है, और खाना है, और खाना है। पेट पूर्ण बोलते उसे। समझ रहे हो? हम बार-बार वही चीज़ खाते हैं। हम बार-बार पाप में क्यों बढ़ते हैं? हमारा जो मन हमें जो कहता है, हम उसी के गुलाम हैं। समझ रहे हो? पता है जब क्या हुआ, हम भी बार-बार क्या करते हैं, बस खुद में जब एक बार डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार बस बहुत हो चुका, मेरा लाइफ पूरी इतनी बेकार चल रही है कि बाकी लोगों की लाइफ सबसे बेस्ट चल रही है, मेरी क्यों ऐसा चल रहा है? बोलते हैं ना कि नहीं यार उसके पास में सब कुछ है, परमेश्वर में और बढ़ रहा, उसने आज तक के पाप नहीं किया। जब उसके पास लाइफ में पाप था, बट परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया, इतना चंगा किया, उसको इतनी ब्लेसिंग दिया, सब कुछ दिया, फिर भी वो इतनी सही लाइफ क्यों जी रहा? उसके मन में, उसके हृदय में, उसका जो सांसारिक जीवन है, उसका जो आत्मिक जीवन है, सबसे ब्लेस्ड क्यों है? पता है? लेकिन उसके बाद में हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, हमें भी है कि नहीं वैसा ज़िंदगी जीना है। बोलते हम क्या करते हैं कि बस अभी बहुत हो चुका हूँ, बस इसके बाद में मैं पाप नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, या कोई भी शराब रहने दीजिए, दारू पीना, झगड़े करना, व्यभिचार करना, गलत वीडियो फ़ोन में देखना, गलत बातें करना, मुँह से गाली देना, या आप क्या करते हो कि आज के बाद में मैं ये नहीं करूँगी। आप क्या करते हो कि अगर लाइक आपका कोई भी बॉयफ्रेंड या कोई भी गर्लफ्रेंड रहा, तो आप क्या करेंगे?
उसको छोड़ने तक कि आप बोलेंगे कि नहीं यार, मैं आज के बाद में इसको इसके साथ में रिलेशनशिप नहीं रखूँगी या नहीं रखूँगा। आप क्या करोगे कि बस आखिरी बार मुझे उसके साथ में मुझे ये करना है, आखिरी बार मुझे उस व्यक्ति के साथ में ये करना है, मुझे आखिरी बार लोगों के साथ में झगड़ा करना है, मुझे आखिरी बार शराब पीना है, मुझे आखिरी बार दारू पीना है, मुझे आखिरी बार सिगरेट पीना है, मुझे आखिरी बार चरस का नशा करना है, मुझे आखिरी बार व्यभिचार करना है, मुझे आखिरी बार लोगों के साथ में कुकर्म करना है। जो स्त्री मेरे साथ में जो थी उसके साथ में मैं आखिरी बार में फिजिकल शोषण करना है, मुझे उसके साथ में मुझे सोना है, मुझे उसके साथ में मुझे हर एक गंदे काम करना है जो मेरे शरीर को अच्छे लगते हैं। हम बार-बार ये चीज़ बोलते हैं, मुझे आखिरी बार ये करना है, मुझे आखिरी बार वो करना है, बट आखिरी बार हमेशा आखिरी ही होता है। समझ रहे हो आप? आखिरी बार हमेशा आखिरी ही होता है, बट हम नहीं करना चाहते हैं। सब करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अगर आज मेरे भी दोस्त लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, मेरे भी मसीह दोस्त लोग हैं, जो आज उनके लाइफ में हर एक परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। हर एक अच्छा घर, अच्छा फ्लैट, अच्छी कार, अच्छा बाइक, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी नौकरी, सब कुछ दिया। फिर भी पता है वो आज लोग क्या करते हैं? शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। मैं झूठी गवाही नहीं दे रहा। मेरे ऐसे मसीह दोस्त लोग हैं जो शराब, दारू पीते हैं। समझ रहे हो आप? शराब, दारू पीते हैं। फिर भी उनको मेरे से ज़्यादा समय हो चुका है मसीह में आके भी। उनको पता है कि परमेश्वर माफ़ करेगा। बट उनको ये नहीं पता, जो स्वर्ग है, स्वर्ग में उनके लिए जो द्वार रहेगा, वो चालू रहेगा कि बंद रहेगा। और उस चीज़ से वंचित है। पता है, आज जो भाई हैं, जो दारू पी रहे हैं, आप समझ रहे हो? आई नो यू आर वाचिंग माय वीडियो, बट मैं बता रहा मानता हूँ आपको, जब आप उस चीज़ से अपने परमेश्वर को आप अर्पण करे हो ना, अपने आप को परमेश्वर को आपने, फिर से आप वही चीज़ क्यों कर रहे हो? दारू, सिगरेट, गलत संबंध, राइट? गलत संबंध, दारू, सिगरेट, आप वो नशे में, उस शारीरिक संबंध में क्यों फंसे पड़े हो? परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे कि ये सब कुछ करना गलत है। आपको परमेश्वर इस तरह ब्लेस करे कि दोबारा वो गलत चीज़ें, गलत संबंध और गलत व्यसन आपके लाइफ में ना रह सके। परमेश्वर क्या कहता है? जिस तरह मैं पवित्र हूँ, उस तरह आप भी पवित्र बनो। परमेश्वर ये कहता है। तो फिर हम बन क्यों नहीं पाते हैं? पता है, धीरे-धीरे अपना जो दिल होता है ना, वो कठोर क्यों होता है? इसी कारण हम लोगों को देखते रहते हैं। अगर मेरे भी दोस्त लोग आज है कि नहीं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ये करते, वो करते। अगर मैं भी उनको देख के मेरे दिल को कठोर कर दूँगा कि नहीं यार, ये मसीह रहने के बाद में ये लोग दारू पीते, ये लोग व्यभिचार करते, ये लोग गलत संबंध बनाते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बराबर ना? मैं भी सोचूँगा ना, मेरे दिल को मैं कठोर कर दूँगा ना, स्पेशली लड़कियाँ और लड़के। मैं आप सबको बताना माँगता हूँ कि हम क्या सोचते हैं, बड़े-बड़े सिटियों में जाके, बड़े-बड़े कंपनी में जाके, बड़े-बड़े जॉब टाइटल बन के हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास में बहुत पैसा है, हमारे पास में सब कुछ है, फिर भी आप अनहैप्पी रहते हो। फिर भी आप अनहैप्पी रहते हो। क्यों रहते हो? आपके जो शारीरिक संबंध, आपका जो सोचना, आपके जो गंदे काम, वो खुदा से आपको दूर करता है। आज क्यों बाकी लोग डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, डिप्रेशन में पड़े उनको वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन से, एंग्ज़ायटी से। बार-बार वही चीज़ उनके लाइफ में आ रही है। उनको वहाँ से निकलना है, बट निकल नहीं पा रहे। समझ रहे हो? हिब्रू 3 के 13 में कुछ इस तरह लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छत में आकर कठोर हो जाए। हिब्रू 3 के 13 में कुछ इस तरह लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छत में आकर कठोर ना हो जाए। पता है, इन दिनों हम लोग क्या करते हैं, हम पाप में आते हैं, पाप में आके अपना हृदय, अपना दिल को हम कठोर कर लेते हैं कि नहीं, जब हमने इतने पाप कर ही लिए हैं, हमने शारीरिक संबंध बना ही लिए हैं, हमने दारू पीना छोड़ा ही नहीं, हमने सिगरेट पीना छोड़ा ही नहीं, हमने लोगों को गाली देना छोड़ा ही नहीं, तो हम हमारे मन को क्या कर लेते हैं कि हम कठोर कर लेते हैं। बस हमारी उम्र हो चुकी है, अभी क्या ही करना, अभी हम इतना बुरे हो चुके हैं लोगों के सामने में कि लोग हमें वही नज़रिए से देखेंगे कि मैं दारू पीने वाला हूँ, दारू पीने वाली हूँ, या गलत संबंध बनाने वाला हूँ, मैं इतने लड़के को घुमाने वाला, इतनी लड़कियाँ को घुमाने वाला। लोग तो हमें वही नज़रिए से देखते हैं। हम ये सोचते हैं,
क्या तुम ये जानते हो कि खुदा आपको किस नज़रिए से देखता है? खुदा आपको इस नज़रिए से देखता है कि आप उसके बेटी-बेटियाँ हो। समझ रहे हो आप? परमेश्वर आपको इस नज़र से देखता है कि आप उसकी बेटी और बेटे हो। समझ लो, परमेश्वर को आपसे कुछ लेना-देना नहीं है। आप दारू पीते हो, आप व्यभिचार करते हो, आपने चोरी किया, आपने मर्डर किया है या आपने लुच्चपन, कुछ भी व्हाट काइंड ऑफ योर सिन, अगर आपने कुछ भी पाप किया ना, परमेश्वर आपको आपके पाप से नहीं देखता है। परमेश्वर आपको आपके प्रेम से देखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए करीबरी क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया है। समझ रहे हो? उसने ये नहीं देखा कि इसने इतना पाप किया, इसने 10 बार पाप किया, इसने 50 बार पाप किया, इसने 100 बार पाप किया। ये मुझे बताओ, जब दाऊद इतना बड़ा मतलब योद्धा था, समझ रहे हो? दाऊद जब आराम करने के लिए महल में आया, जब एक तंबू में आया वो, एक घर पे आया वो दाऊद आराम करने के लिए, जब एक स्त्री जब नहा रही थी, जब नहा रही थी, तो जब दाऊद क्या कर रहा था, ऊपर से अपने बालकनी में टहल रहा था, तो टहलते-टहलते उसकी नज़र पता है वो एक नहाती हुई स्त्री पे गई। तो उसके मन में क्या हुआ, एक इमेज क्रिएट हुई, मतलब एक बोलते हैं ना, एक डर तो नहीं होता, एक मतलब एक अंदर ही एक ग्रुप्स बम आते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, कि एक ग्रुप्स बम आते हैं कि नहीं यार, मतलब बीपी हाई होती है, अपने सांस ऊपर नीचे एकदम स्पीड में चलते हैं। उसने जब देखा होगा तो उसके मन में वो एक वासना उसके मन में आया दाऊद के, कि नहीं, वो स्त्री इतनी अति सुंदर है, सबसे सुंदर है। उस वो मतलब बिना कपड़े के स्त्री आंगन नहा रही थी, तो उस दाऊद ने उसको देखा और देखता रहा, और उसको उस चीज से कि नहीं आकर्षित हो चुका। उसके मन में वो वासना आई। मन में जब वासना आई, तो दाऊद ने एक व्यक्ति को बोला, जाके तू उस स्त्री को है कि नहीं बोल कि ऐसा ऐसा करना है करके। तो वो स्त्री को जाके वो संदेश जाके वो एक व्यक्ति जाके पहुंचाता है उस स्त्री को, और जाने के बाद में फिर वो दाऊद क्या करता है, उस स्त्री के साथ में वो गलत गलत संबंध बनाता है और जाके उसके साथ में सोता है। तो आज भी हम हमारे लाइफ में सब कुछ ऐसा ही करते हैं। हमको कोई लड़की, हमको कोई लड़का, या पड़ोस की आंटी, या पड़ोस का अंकल, या रिश्तेदार, या कोई भी आसपास वाले, या जॉब वाली लड़की, या जॉब वाला लड़का, हमको जो पसंद आता है, हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारे मन में वासना, हमारे मन में व्यभिचार बनाते हैं कि नहीं, मुझे उसके साथ में मुझे ये करना है, मुझे उसके साथ में वो करना है। हम उसके बारे में सोचते हैं, और एंड पॉइंट में क्या होता है कि हम कुछ समय के बाद में उसके साथ में जो काम करने के लिए हमारे मन में जो वासना थी, जो वासना के लिए हमने उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए हमने सोचा, वो एंड पॉइंट तक कि हम उस चीज को हासिल करते तो करते हैं। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट हम वो चीज को हासिल करते हैं। समझ रहे हो? आज हम हमारी जिंदगी में वो चीज को हासिल करते हैं जो हमें चाहिए, बट हम जिस चीज को हमारी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते, कि हमें एक अच्छा जीवन जीना है, हमें पवित्रताई में रहना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें गाली नहीं देना है। मैं बता रहा हूँ मेरे अनुभव से, जो मेरा अनुभव है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप आपके लाइफ में, अगर आपके पास में, आपको नहीं लगता कि मेरा ऑफिस में जो लड़कियां हैं मुझे भाव नहीं देते होंगे? आपको क्या लगता होगा कि मेरे आजू बाजू में जो लड़कियां, गर्ल्स पीजी है, लग्जरियस गर्ल पीजी मेरा ऑफिस के सामने से वगैरह, बहुत से लड़के ने मुझे ऐसा ऐसा मेरे को अप्रोच किया है, मुझे ऐसा ऐसा सब कुछ बोला है। क्या मेरे पास में ऑप्शन नहीं है? मेरे पास में ढेरों ऑप्शन है कि मैं जाके उनको मैं बोल सकता कि हाँ, तूने मुझे प्रपोज किया था, तुझे मुझे पसंद हूँ, क्या हम साथ में रह सकते हैं क्या? अगर वही सभी लड़की को जाके बोलूंगा, जो लड़की मुझे पसंद करती है, जिसको मैं पसंद करता हूँ, मेरे ऑफिस में एक से एक लड़कियां है, मेरे बाहर में, मेरे घर के आसपास में जो एक से एक लड़कियां हैं, क्या वो लोग मुझे प्रपोज करेंगे कि मैं उसको जाके हाँ नहीं बोल सकता? क्या बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? मैं जाके बोल सकता हूँ ना कि मुझे भी तू पसंद है, मुझे भी अभी मेरी शादी की एज हो चुकी है। बट खुदा मुझसे उस चीज से कि नहीं, हमेशा कि नहीं, नो बोलने के लिए बोलता है, रोहित तू ऐसा मत कर। मैं आपको बताएं, मैं अपने दिल को इतना कठोर करके रखता हूँ कि नहीं, अगर रोहित आज तो अगर उस स्त्री के चक्कर में, अगर उस लड़की के चक्कर में आज तो पड़ जाएगा, तो जो तुझे आत्मिक योद्धा, जो आत्मिक जीवन तुझे जीना है, जो आत्मिक योद्धा तुझे बनना है, तो वो लड़की, वो एडिक्शन, वो शराब, वो सिगरेट पीना, वो मेरा व्यभिचार करना, वो किसी लड़की के साथ में गलत संबंध बनाना, वो मेरा आत्मिक जो बढ़ोतरी है उसमें मुझे कम कर देंगी। समझ रहा हूँ? अगर मुझे किसी चीज की अगर ख्वाहिश है, मुझे एक आत्मिक योद्धा बनना है, मुझे अपने शरीर को, परमेश्वर को एक
अच्छा जीवन करके देना है, मुझे एक अच्छा सबसे बेस्ट देना है मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह को, तो मैं अपने जीवन को, मैं अपने शरीर को खराब क्यों करूँ? किसी के लिए? शराब के लिए, लड़की के लिए या आस-पड़ोस की किसी भी चीज़ से, या अपने मुख को मैं क्यों खराब करूँ? मेरे आँखों को, मेरे कानों को मैं क्यों खराब करूँ? जिससे मैं गलत सुनूँ, जिससे मैं गलत देखूँ, जिससे मैं गलत बोलूँ, क्यों खराब करूँ? क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट मेरे प्रभु यीशु मसीह को देना है। इसी रिगार्डिंग मैं आप सबको बताना मांगता हूँ कि अगर आप अपने आप को अगर कंट्रोल करोगे कि नहीं, मुझे गलत काम करना ही नहीं है, मुझे गलत चीज़ों में फँसना ही नहीं है, मुझे गलत एडिक्शन, मुझे गलत लोगों के साथ में रहना ही नहीं है, जो मेरे आत्मिक उन्नति को नीचे में लेके जा सकता है। समझ रहे हो? वैसा करना ही नहीं है। जिस तरह हम भी हमारे मन को कंट्रोल कर लेते हैं ना, हमारे दिल को कंट्रोल कर लेते हैं ना कि मुझे गलत काम करना है तो है। तो हम अच्छे काम के लिए अपने दिल को क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? कि फोकस करना है हमें आत्मिक जीवन की ओर, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और क्या करने वाला है। समझ रहे हो? और आप सबको पता है कि आखिर का पॉइंट है कि आप सबको पता है कि एली के जो बेटे थे, उनकी भी लाइफ में कि नहीं एक चांस आया था। समझ रहे हो? एली के बेटे के जिंदगी में भी चांस आए थे, बट फिर भी पता है वो लोग क्यों मुकर गए? आप सभी के लाइफ में पता है वो चांस आता है, परमेश्वर आपको वो चांस देता है। समझ रहे हो? परमेश्वर आपको वो चांस देता है, आपकी जिंदगी वो चांस देती है। कुछ इस तरह लिखा है हिब्रियो और इब्रानियों 8:12 में, हिब्रियो 8:12 में, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। क्या लिखा है इब्रानियों 8:12 में? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। कि खुदावंत प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहता है कि अगर मैंने मैंने अगर मेरे पापों को मैंने प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार किया कि खुदा मैंने ये गलत काम किया, मैंने गलत संबंध बनाए, मैंने गलत एडिक्शन किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने फ़ोन में गलत चीज़ें देखा, खुदा ये तेरे खिलाफ थे। मैं ये सारी चीज़ें मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। क्या मुझे बताओ, क्या परमेश्वर का वचन मुझे माफ़ नहीं करेगा? क्या परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं करेगा? बताओ ना आप मुझे, क्या परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं करेगा? मुझे जो हर एक चीज़ें परमेश्वर ने मेरे लिए ऑलरेडी योजनाएँ बना के रखी, क्या परमेश्वर मुझे देगा नहीं? देगा ना? तो आज हमें पता है क्या करना है कि हमें जो पाप करते हैं, हम बार-बार पाप करना मांगते हैं, तो उस चीज़ से हमें हटना है। हमारे जो आँखें, हमारा जो मन, हमारा जो कान जो सुनता है, जो हमारी आँखें जो देखती है, जो मुँह जो बोलता है कि नहीं आज मुझे ये करना है, आज मन बोलता है मुझे ये करना है। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट? कि आपका जो मन आपको जो बोलता है, हमें उसका गुलाम नहीं बनना है। आपका मन आपको बोलेगा कि आज जाके तू सिगरेट पी, आपका मन बोलेगा आज जाके तू गाली दे, आपका मन बोलेगा आपको कि जाके स्त्री के साथ में सो जा, आपका मन बोलेगा आज जाके तू गलत संबंध बना, आपका मन बोलेगा जो तेरा बॉयफ्रेंड है वो 10 लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, वो तेरे साथ में भी बना रहा है। आपका मन बोलेगा कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में मुझे ये करना है। आपका मन बोलेगा कि तू जाके अपने माँ-बाप को गाली दे, तू जाके अपने रिश्तेदार को गाली दे, तू जाके अपने मोहल्ले वाले के साथ में तू गलत काम कर, तू कर्म कर। आपका मन आपको हर एक चीज़ें बोलेगा, आपका मन आपको इस तरह लालच देगा कि जिसकी हद नहीं। आपका मन आपको इतना भरपूर में से भरमाएगा ना, समझो आप प्रियो, समझो। आपका मन आपको बहुत समझाएगा, ये कर, वो कर, बट हमें मन का गुलाम नहीं बनना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि खुदा आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में बढ़े। खुदा बाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा जो आज का जो टॉपिक था, हम बार बार पाप में क्यों बढ़ते हैं, वाई आर वी इन सिन अगेन एंड अगेन लॉर्ड। पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहा है लॉर्ड, जो व्यक्ति खुदा उनके लाइफ में जो पाप को बार बार कर रहा है आपके सामने, लेकिन बोला तो है उन्होंने कि खुदा मैं पाप नहीं करूंगी, ना करूंगा खुदा। वो स्त्री, पुरुष, गर्ल्स, बॉयज को पिता परमेश्वर, या बच्चों को पिता परमेश्वर, या कोई भी इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसको आपके पवित्र हाथ में देता हूँ लॉर्ड। पिता परमेश्वर उसके पाप को तू क्षमा कर, उसको अच्छी जिंदगी दे, अच्छी पिता परमेश्वर एक वाइफ, एक अच्छा पति, एक अच्छी जॉब पिता परमेश्वर, एक उसको अच्छा
घर पिता परमेश्वर, अच्छी जॉब से पिता परमेश्वर तू विराजमान है पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में पिता परमेश्वर तूने उसको हर एक ब्लेसिंग दिया पिता परमेश्वर हमारे को पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारे जो पाप है प्रभु यीशु मसीह तूने अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर। हमारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह तूने अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर, और तू खुद हमारे लिए श्रापित हुआ पिता परमेश्वर। तू हमारे लिए श्रापित हुआ प्रभु यीशु मसीह। हम डिक्लेयर करते हैं कि खुदा बाप हमारे पापों के लिए खुदा तू मरा है। तू पिता परमेश्वर कलवरी क्रूस के ऊपर अपना लहू को बहाया हमारे निज पापियों के लिए पिता बाप, जो हमने कुकर्म हमारे लाइफ में करे या करते आ रहे पिता परमेश्वर, उस चीज के लिए खुदा बाप कलवरी क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाया पिता परमेश्वर, और हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर तू फिर से जी उठाए लॉर्ड। पिता परमेश्वर हमारे पापों को तू माफ कर, हमें बुद्धि दे, ध्यान और समझ दे करके मानता हूँ पिता परमेश्वर। प्लीज लॉर्ड हमें तू हील कर प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय को हमारे मन को पिता परमेश्वर इतना कठोर मत होने दे कि लॉर्ड कि हम गलत काम में फंसते रहे पिता परमेश्वर। जो कुछ भी इस वीडियो को देख रहा है राइट नाउ पिता परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप अपने पापों को और अपने विचारों को और अपने जो संबंध बनाए उसको राइट नाउ आप भी परमेश्वर के सामने में अंगीकार करें और घोषणा करें कि खुदा मैंने ये पाप किया है, मैंने ये पाप करी हूँ लॉर्ड। मैं आना तो चाहती, मैं आ नहीं पा रही हूँ लॉर्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उस वक्त खुदा आपसे ये कह रहा है बेटा बेटी सुनो, जैसा आप हो, जैसी आप हो, लौट आओ मेरे पास में। जिस पीढ़ी में, जिस व्यवस्था में आप फंसे पड़े हो, जो कुकर्म में आप फंसे पड़े हो, जो सारे संबंध आपने बनाए हैं, आप उस गिल्ट से चल रहे हो आपके लाइफ में, तो खुदा आपसे ये कहना मांगता है कि बेटा बेटी उसी रीति से आप मेरे पास में आ जाइए। आओ, मैं तुझे साफ करूंगा, श्वेत कपड़े से साफ करूंगा, ना कि मैं आपको जज करूंगा कि तूने ये पाप किया, तूने ये व्यभिचार किया, तूने एडिशन किया, तूने ये संबंध बनाए। मैं आपको कभी भी उस चीज से तुलना नहीं करूंगा। जैसे आप हो वैसा ही मैं आपको एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा आपसे ये कह रहा है लॉर्ड प्लीज हील, प्लीज लॉर्ड हील पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है नीति वचन 3:13 में खुदा कि दीर्घायु, धन और महिमा मैंने तेरे लिए रखी है, बस हमें वो क्लेम करना है। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी जन आज इस वीडियो को देखे हो। अब परमेश्वर आपको आशीषित करे और ब्लेस करे। मैं इस वीडियो को ये समझ करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।